डे 4 में हमने चालू किया था कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट दो तरीके की सर्विस दे सकता है, एक एश्योरेंस सर्विसेज और एक नॉन एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं या एश्योरेंस एंगेजमेंट किसे कहते हैं उसको हमने देखा। एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने देखा कि जब आप एक प्रैक्टिशनर को अपॉइंट करते हो कि वो किसी सब्जेक्ट मैटर को जिसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रिपेयर किया है और जिसे एक इंटेंडेड यूजर यूज करने वाला है, लेकिन ये इंटेंडेड यूजर चाहता है कि इस सब्जेक्ट मैटर को ये प्रैक्टिशनर देख क्या ले, इवेल्युएट कर ले अगेंस्ट गिवन क्राइटेरिया, ताकि वो एक्सप्रेस कर सके कंक्लूजन, जिससे कि इंटेंडेड यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए सब्जेक्ट मैटर में, तो उसे हम कहते हैं assurance engagement. So when a practitioner is engaged to issue a conclusion over a subject matter after due evaluation against given criteria so as to enhance the confidence of intended user other than responsible party is known as assurance engagement. फिर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया और आखिरी में एक कंक्लूजन निकाला कि इंटरनल ऑडिट भी एक अश्योरेंस एंगेजमेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो रिलायंस रखता है उसके वर्क पे, इसलिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि एश्योरेंस सर्विसेज दो टाइप की होती हैं, एक हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, एक अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी एश्योरेंस सर्विस दो तरीके की होती है, एक जिसमें हाई बट नॉट एब्सोल्यूट यानी रीजनेबल एश्योरेंस दिया जाता है, और एक मॉडरेट बट नॉट हाई यानी कि लिमिटेड एश्योरेंस दिया जाता है। जिसमें हाई बट नॉट एब्सोल्यूट दिया जाता है उसे हम ऑडिट कहते हैं, जिसमें मॉडरेट एश्योरेंस दिया जाता है उसे हम रिव्यू कहते हैं। लिमिटेड एश्योरेंस अबाउट अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां दिया जाता है उसे सिर्फ एश्योरेंस एंगेजमेंट कहते हैं। और जब हमें कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए, या इंटरनली रिकंसिलिएशन के लिए बुला दिया जाता है और कहा जाता है कि साहब हमारे लिए ये काम कर दीजिए, तो जब हम मैनेजमेंट के लिए वो काम करते हैं तो हम किसी थर्ड पार्टी को कोई एश्योरेंस नहीं देते, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, रिलेटेड सर्विसेज। बाकी की बातें करेंगे आज।